नमस्कार दोस्तों। स्टॉक मार्केट में आखिर चल क्या रहा है? स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जाना चाहता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, ट्रेडिंग करें या ना करें, बहुत सारे सवाल चल रहे हैं लोगों के मन में। तो आखिर स्टॉक मार्केट में चल क्या रहा है, इसी बारे में हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ केवल मैं इस बारे के अंदर ही बात करने के लिए इस वीडियो को नहीं बना रहा हूँ। इसके पीछे मैं आपको एक और चीज समझाना चाहता हूं, वो है कि कोई भी न्यूज जब स्टॉक मार्केट के अंदर आती है तो उसका इंपैक्ट हमें कैसे देखने को मिलता है, और खासतौर पर बुल रन के अंदर इस तरह की न्यूज का असर किस तरह से होता है। अगर इस चीज को समझ लिया तो आने वाले समय में 1 महीने 2 महीने में जो भी न्यूज आपके सामने आएगी उसको आप समझ पाएंगे कि न्यूज क्यों आ रही है, किस तरह से आपको दिखाई दे रही है। तो देखिए, मार्केट के अंदर जब ये न्यूज आई थी कि रेट्स हाई कर दिए जा रहे हैं आरबीआई के द्वारा, तो यहां पर बस मुझे एक चीज क्लिक हो गई थी मेरे दिमाग में कि यहां से मार्केट ऊपर जाने वाला है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जब सभी उस समय यही सोच रहे थे कि मार्केट यहां से गिरेगा, रेट्स हाई हो चुके हैं, लेकिन मैं उस समय ये सोच रहा था कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा। लेकिन मार्केट सीधे सीधे तौर पर ऊपर नहीं गया, बल्कि मार्केट में एक अनसर्टेनिटी उत्पन्न हो गई। मार्केट नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, और उसी रेंज के अंदर मार्केट धीरे धीरे ऊपर बढ़ता रहता है। अब ये सारी चीजें हो इसलिए रही थी क्योंकि वो जो न्यूज थी उसके इंपैक्ट को, उसके डर को आपसे खत्म कर देना चाहता था, और इसी वजह से वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ता जा रहा था। आपके उस जो न्यूज का जो असर था वो खत्म हुआ। उसके बाद आपने गुरुवार के अंदर देखा कि मार्केट में कितनी बड़ी गिरावट देखने को मिली निफ्टी के अंदर। लेकिन शुक्रवार के दिन जो घटना हुई, उस घटना से आपको एक चीज समझ ले जानी चाहिए, और इस सिनेरियो से आपको एक पॉइंट समझ लेना चाहिए। बुल मार्केट के अंदर जब भी कोई न्यूज आती है जिससे मार्केट गिरेगा, उस समय दो चीजें होगी। पहली चीज देखिए, एक बात आप समझ लीजिए, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो ऐसा तो होगा नहीं वो बिल्कुल सीधी सीधी रेखा के अंदर जाएगा। और दूसरी एक और बात जो मैं हमेशा कहता हूं कि मार्केट नहीं चाहता कि आप उससे पैसा कमा ले, यानी कि अब आपने जो पोजीशंस बना रखी है, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप पोजीशंस बनाएंगे, आप लॉन्ग पोजीशंस बनाएंगे। तो लॉन्ग पोजीशन बनाने से मार्केट को ये समझ में आ जाता है कि आप उससे मुनाफा ले जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में वो चाहता ये है कि आप अपनी पोजीशंस को काट दें, यहां से निकल जाए, और आप में अंदर थोड़ा बहुत डर भी बना रहे हैं। और इसी वजह से इस तरह की करेक्शन आपको देखने को मिलती है, इस तरह की गिरावट आपने को देखने को मिलती है, जिससे अचानक से आपकी पोजीशंस के अंदर बहुत बड़ा लॉस दिखाई देने लग जाता है, और जिससे आप उस पोजीशन से निकल जाते हैं। ये पहली चीज। दूसरी चीज जो मैंने आपको बोली कि स्टॉक बिल्कुल सीधी सीधी रेखा में तो ऊपर जाएगा नहीं। तो जब भी इस तरह की न्यूज आती है तो वो इस तरह की न्यूज को बहाना बनाकर स्टॉक मार्केट में गिरावट लाता है, जिसके वजह से आप अपनी पोजीशंस को काट देते हैं। तो ये किस तरह की। अब यहां से आपको एक बात समझ में आई कि कोई भी न्यूज जब आती है स्टॉक मार्केट में तो उसका इंपैक्ट किस तरह से होता है। सबसे पहले उस न्यूज का डर आपको निकाल दिया, चूंकि वो न्यूज तो नेगेटिव थी, लेकिन उससे मार्केट में गिरावट देखने को मिली। अब मार्केट में क्या और गिरावट आएगी? क्या और मार्केट गिर सकता है? और भी ज्यादा मार्केट गिरेगा या नहीं गिरेगा, उसके बारे में हम थोड़ा सा आगे बात करेंगे। लेकिन अब हम उससे भी इंपॉर्टेंट बात को समझते हैं जिसको आपको समझ लेना चाहिए। देखिए, अभी जिस बुल मार्केट के अंदर लोगों ने पैसा बनाया, ट्रेडिंग के अंदर स्विंग ट्रेडिंग करके जिस तरह से भी पैसा बनाया, ये जो अनसर्टेनिटी है, ये अनसर्टेनिटी उस सारे पैसों को स्वाइप अप करने का काम कर रही है, यानी कि लेने का काम कर रही है, सोखने का काम कर रही है, ब्लैक होल की तरह काम कर रही है। आप समझिए कैसे। शुक्रवार के दिन आपको क्या हुआ, देखिए शुक्रवार के दिन मार्केट गिरा। मार्केट गिरने के बाद मार्केट में जो हैमर कैंडल बनी, अगर आप देखेंगे निफ्टी का चार्ट तो आपको हैमर दिखाई देगा। उसके बाद मार्केट को खींचकर ऊपर ले गए और लगभग 90% तक मार्केट ऊपर चला गया। और इस स्थिति तक मैं उसको बहुत शानदार तरीके से वॉच कर रहा था, और मैं बस यही कह रहा था कि जब उसमें डोजी बनना शुरू हुई कि मार्केट यहां से गिरेगा, उसके बाद मार्केट में वापस गिरावट आई और मार्केट वापस गिरा। और इस स्थिति के अंदर आप ध्यान से देखेंगे क्या हो, यहां पर सबसे ज्यादा लॉस किन लोगों को पता है? जो लोग ट्रेडिंग कर रहे थे। तो मैं आपसे बस यही कहना चाहूँ कि अगर आप इस स्थिति में ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, तो बस बिल्कुल ट्रेडिंग बंद कर दीजिए, बिल्कुल भी। अगर आप पोजीशंस काटना चाहते हैं अपनी स्विंग की, काट दीजिए। रखना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, ले लीजिए, लेकिन ट्रेडिंग मत कीजिए। कच्चा लालच मत कीजिए इस समय, क्योंकि यह आपके सारे पैसों को सोख लेगी। क्योंकि अगर आप इन चीज को बड़े ध्यान से देख रहे हैं तो मार्केट में हो क्या रहा है, जब आप बाय की पोजीशंस बनाते हैं तो कुछ ही समय बाद आपको सेल की पोजीशंस बनानी पड़ती है। फिर जब आप सेलर बनते हैं तब आपको बाइंग की पोजीशंस बनानी पड़ती है। यानी कि मार्केट की अपनी कोई एक दिशा नहीं पकड़ पा रहा है, मार्केट ऊपर जाना चाहता है या नीचे जाना चाहता है, कंफ्यूजिंग हो रहा है। और इस कंफ्यूजिंग के अंदर आपको कभी भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, अप ट्रेंड में आप ट्रेड लीजिए, डाउन ट्रेंड में ट्रेड लीजिए। जब मार्केट साइडवेज हो जाए, आपको समझ ना आए, कंफ्यूजन आपको लगे, तो वहां से एक बार के लिए दूर हो जाए। और जब तक इन्वेस्टमेंट मत कीजिए जब तक आपकी दिशा क्लियर ना हो, मार्केट की दिशा क्लियर ना हो। अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपने जो भी पैसा बनाया इतने पिछले महीनों में, वो सारा आप ट्रेडिंग के अंदर दे जाएंगे। और मैं आपको एक और चीज, सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये बात हो सकता है आपको थोड़ी अजीब लगे, लेकिन वास्तविकता में इस तरह की चीजें होती है। जब बुल मार्केट चल रहा होता है, मार्केट तेजी में होता है, तेजी के अंदर होता है,
उस समय ट्रेडिंग करना मुश्किल होता है, क्योंकि मार्केट ऊपर ऊपर जाता रहता है, तो हमें कभी भी एक डर होता है, एक डर हमारे दिमाग में हमेशा बना रहता है कि ये मार्केट यहाँ से नीचे गिर गया, तो ये स्टॉक यहाँ से नीचे गिर गया, तो ये स्टॉक कितना ऊपर चला गया स्टॉक आज के अंदर, क्योंकि स्टॉक खुलते ही 2-3% ऊपर से और 7-7% बंद हो जाते हैं, तो हमें डर बना हुआ रहता है। इसी तरह ये स्थिति डाउन ट्रेंड के अंदर भी होती है, लेकिन जब साइडवेज मार्केट होता है तो जो प्राइस है वो इस तरह से खुलते हैं जैसा आप चाहते हैं, लेकिन वो चलते उस तरह से नहीं है जिस तरह से आप चाहते हैं। इन दोनों बातों में बहुत फर्क है और इस चीज को मैं आपको समझाना चाहूँ, इसलिए इस ट्रेडिंग से दूर रहिए। अब हम सबसे आखिरी पॉइंट पर बात करते हैं कि क्या हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए कि स्टॉक मार्केट और नीचे तो नहीं गिर जाएगा। तो मैं आपसे टू दी पॉइंट बस आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, और ये सारी चीजें आज तक वैलिड है, स्टॉक मार्केट नीचे नहीं गिरेगा, यहां से स्टॉक मार्केट और ऊपर जाएगा। आप समझ लीजिए एक बात और, जब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि स्टॉक मार्केट और नीचे नहीं गिरेगा, तो कई लोग ये सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट तो 10 पॉइंट भी नीचे नहीं गिरना चाहिए। आपके तरीके से काम नहीं करेगा। हर कोई चीज, कोई भी एनालिसिस एक दायरे के अंदर काम करती है, उस दायरे के अंदर आप जितना निकट पहुंच पाए उतना आपके लिए बेहतर होता है। तो हो सकता है मार्केट गिरे, लेकिन उस वे के अंदर नहीं गिरेगा जो आपकी सोच है, जो लोग आपको बता रहे हैं कि मार्केट 15,000 आ जाएगा, 16,000 आएगा, इस तरह की बातें जो हो रही है, वैसा कुछ नहीं होने वाला। मार्केट एक डर बना चुका है पहले ही, और ये डर हो सकता है 1-2 दिन और रहे, लेकिन मार्केट यहां से नीचे नहीं जाएगा। और मार्केट जब रिकवर करेगा अपने आप को, तो वो बहुत तेज गति से आपको करता हुआ दिखाई देगा, जिसमें ज्यादातर लोगों की पोजीशंस नहीं बनी। तो यहां तक आपको समझ में आ गया कि स्टॉक मार्केट में हो क्या रहा। अगर इस वीडियो से कुछ नया सीखना हो, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। किस तरह की वीडियो आप देखना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।